राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो राजपूती कांचली बनाई जाती है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये कपड़ा है बॉर्डर वाला जिसका प्लेन भाग है, इसको हम हटा लेंगे, नहीं तो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। और फिर हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हमें जो साइज़ लेनी है बाजू की वो आगे से मुझे 10 इंच की बनानी है, तो मैं उसमें 5 इंच है वो जोड़ लूँगी। चाहे आप किसी भी साइज़ की बाजू बना रहे हैं उसमें 5 इंच जोड़ लीजिए, आपका माप है वो बिल्कुल सही आएगा। यानी कोहनी के पास जहाँ हमारी बाजू बंद होती है वहाँ से। तो ये इसकी मैं चौड़ाई ले लूँगी। यहाँ से ये कांचली है वो मैं 34 इंच सीने की बना रही हूँ। वैसे आप 32 से लगा के और 35 तक इसी माप की कांचली है वो बना सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। फिर हम इसको इस तरीके से समेट लेंगे और चौड़ाई का माप है वो हमारा बराबर आ गया है। और फिर अब इसमें हम लंबाई का माप लगाएंगे। तो आपकी जो भी लंबाई है, आप जितनी लंबाई लेना चाहते हैं वहाँ पे निशान लगा सकते हैं। मैं 16.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो चौड़ाई और लंबाई ये हमारी बाजू की हो चुकी हैं, इसको हम कट करके और अलग कर लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखना और इसका फाइनल लुक भी देखना कि ये पहनी हुई और किस तरीके से इसकी फिटिंग आती है। और इस तरीके से हम जो आगे का बॉर्डर है उसको कट कर लेंगे तो वो उसका लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है, नहीं तो जो कसीदा है वो अलग दिखता है। यहाँ से भी हम इसको एक बार कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हम इसमें से कराकी को कट करेंगे। और ध्यान में ये रखना है कि कपड़ा हमें अच्छे से समेटना है, वरना एक ही हाथ की बाजू कहीं कट ना हो जाए। और फिर हम इसमें कराकी है वो मैं 5.5 इंच चौड़ाई लूँगी। और चौड़ाई लेने के बाद जो इसकी लंबाई है वो जितनी भी बाजू होती हैं उसके कॉर्नर तक हमें इस तरीके से कोने तक मिलाना है। तो इस तरीके से हम कोने पर मिला लेंगे और यहाँ पे लाइन लगा के एक बार तो हमें इसी तरीके से सीधी लाइन लगा लेनी है। सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ बिल्कुल बीच में से हमें आधा इंच है वो ज़्यादा रखना है। तो इतनी हम यहाँ पे गोलाई लेंगे जिससे गला है वो कांचली का बहुत ही अच्छे से बन के आता है। और इस तरीके से हम तिरछा निशान लगाते हुए और दोनों किनारों पे इस तरीके से मिला लेंगे। तो इतना हमें गोलाई में कपड़े को कट करना है। और फिर इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से 2 ही पार्ट हमें कट करने हैं और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप चाहें तो इसका ऐसे ही रख सकते हैं, वरना यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर सकते हैं। तो 5 इंच मेरा प्रॉपर चाहिए और 1.5 इंच में मार्जिन में रख लूँगी। फिर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम हल्का सा तिरछा इस तरीके से कट कर लेंगे। तो बाद में है वो मार्जिन में ज़्यादा कपड़ा नहीं रहेगा। और इस तरीके से हमारी बाजू कट हो चुकी हैं। और अब इस कराकी को मैं यहाँ पे 34 इंच सीने की कराकी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ से इसको 4.5 ही रखूँगी। और 4.5 पे एक निशान लगा के और फिर इसकी लंबाई तो वही रहेगी। और इस तरीके से फीते से हम कॉर्नर से इसको मिला लेंगे और सीधा है वो कट कर लेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, ये इतनी हल्की सी गोलाई आती है और गला है वो बहुत ही अच्छे से बनता है। और फिर ये जो कुर्ती का गला निकला है, इससे हम जो टुक्की जहाँ पे हम जोड़ते हैं उसके नीचे के जो 2 पार्ट होते हैं वो कट करेंगे। कुछ लोग इसको केवड़ा भी बोलते हैं, तो उसकी मैं कटिंग करूँगी। आप जो भी बोलते हो बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस पार्ट की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं गले से यही पार्ट बनाऊँगी। तो पहले मैं इसको डबल करके इस तरीके से अलग कर लूँगी और बाद में हम इसको जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर गले से कटा है तो वो छोटा है, तो वहाँ तक हम इसको सीधा कट कर लेंगे। यहाँ से सीधा करने के बाद अब है उसकी जो हाइट है या जिसकी चौड़ाई बोल सकते हैं वो मैं 4 इंच यहाँ पे रखूँगी और 4 इंच पे ही यहाँ पे निशान लगा लूँगी। तो ये इसकी हाइट हो गई है, यानी ऊंचाई जिसको आप बोल सकते हैं। लंबाई कितनी भी हो, टुकी जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो हम उसको कट कर लेंगे और फिर इस तरीके से कट कर लेंगे। और आगे से इसको हल्का सा तिरछा करना होता है, यानी ये इधर देखिए ये हाइट है
तो 1 इंच हम कम लेंगे और कॉर्नर से मिलाते हुए इसको हम कट कर लेंगे। यानी लंबाई में हमें 1 इंच है वो कम करना है, ऊंचाई में हमें 1 इंच है वो नहीं कम करना है। तो ये लंबाई है, इसमें हम 1 इंच है वो कम कर लेंगे और इस तरीके से तिरछा हम कट कर लेंगे। तो मैं इस तरीके से कुर्ती के गले में से इसी पार्ट को ऐसे ही निकालती हूँ, और आप जैसे भी निकालते हैं आपको अच्छा लगता है वैसे निकालें। ये आइडिया आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पार्ट बन गए हैं। और कपड़े को आप यदि बिगनर्स हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखें, ये सारे पार्ट है जो कांचली के वो आमने सामने के ही कट होते हैं, एक जैसे हमें कट नहीं करना है, नहीं तो वो जुड़ेंगे नहीं। तो ये आमने सामने के हैं। और इस तरीके से कट करने के बाद अब हम भरनियाँ बोलते हैं, कुछ भनिया बोलते हैं, जो भी आप इस पार्ट को बोलते हो उसको हम कट कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा पार्ट है। तो इसकी जो लंबाई है वो मैं 11 इंच लूँगी, और 11 इंच में यदि हल्का फुल्का कपड़ा बच जाएगा तो हम कट कर देंगे पीछे से बाजू जोड़ने के बाद। और यहाँ से इसकी चौड़ाई है वो मैं 6.5 इंच लूँगी। तो 6.5 मैंने क्यों ली है, इसकी आप जो स्टिचिंग का वीडियो आप देखेंगे, सिलाई का जो वीडियो देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हर कांचली में जो भरनियाँ हैं वो हमें कितना लेना है। तो 11 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है। इसमें से हल्का फुल्का बचेगा बाजू जोड़ने के बाद तो वो हम बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो आगे से हमें 6.5 इंच जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही इसका माप रखना है, और पीछे से हम हल्का सा इसको तिरछा कट कर लेंगे। जिससे क्या होता है कि बाजू है, कभी कभी होता है कि जो कुर्ती के अंदर से बाजू है पीछे से कंधों में से निकल जाती है, लूज होने के कारण निकलती हैं। तो वैसा ये प्रॉब्लम इससे नहीं होगी, और बिल्कुल पीछे पीठ में कांचली है वो चिपकी हुई रहती है पूरी साइज़ की। तो इसको भी, इन पार्ट को मैंने पहले भी बताया है, पार्ट को अच्छे से रखना है, आमने सामने ही रखना है, वरना ये एक ही साइज़ के एक ही तरफ के कट हो जाते हैं। और फिर इसको हम 2 इंच पे एक कट लगा लेंगे। तो हमने कट क्यों लगाया है, ये कट हमारा कहाँ काम आने वाला है, तो वो आप स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर देखें। एक चीज़ को आप पूरे वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पीछे से हमें बाजू जोड़ने के बाद इसके ऊपर लगभग लंबाई है वो 14 इंच मिनिमम रहती है। किसी के हैवी साइज है तो 1-2 इंच ऊपर जा सकती है, वरना आप इतनी रखें। तो 8 7.5 इंच के लगभग हमारी बाजू है और 6.5 का ये है, तो हमने हल्का सा कट किया है इसको, आधा इंच के करीब, ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ केवड़ा था वो हमने कट कर लिया था टुक्की के नीचे जोड़ने के लिए, और उसके साथ थोड़ा सा पार्ट हमें और चाहिए। आप जो भी बोलते हो, सारे अपनी अपनी भाषा में इसको अलग ही बोलते हैं पार्ट्स को, तो उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो उसकी भी हाइट हमें वही 4 इंच ही रखनी है, और लंबाई आप 5-6 इंच ले सकते हैं। तो ये मैं दोनों साथ में कट कर रही हूँ, दोनों साइड के, तो लगभग 11-12 इंच के करीब हम कट कर लेंगे। बाद में टुक्की जोड़ने के बाद यदि ये बच जाता है तो हम इसको बाद में कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अंदाजे से हम इसको कट कर लेते हैं, लेकिन हाइट है वो हमें 4 इंच ही रखनी है, क्योंकि आगे वाला पहले वाला पार्ट है वो हमने 4 इंच हाइट का ही कट किया है, इतना ही लेना है। यदि आप 40 से ऊपर सीने की कटिंग करते हैं तो आप आधा इंच पाव इंच इसको बढ़ा सकते हैं, यानी ये इस तरीके से जुड़ेगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर है वो टुक्की जुड़ेगी। तो इसको हम बाद में जोड़ने के बाद भी अलग कर सकते हैं, पहले भी आप चाहें जैसे इसको अलग कर सकते हैं। फिर ये जो कुर्ती का हमने आर्म होल कट किया है उसमें से कपड़ा बचा है, तो कोशिश ये करें कि जितने भी कतरन हैं उनसे यदि हमारे पार्ट निकल रहे हैं तो वो निकालें, ताकि पीछे बचने वाला कपड़ा है वो अच्छे से बचें। तो यहाँ से हमारी टुक्की है वो मैं 5 इंच चौड़ाई और 5 इंच ही लंबाई की ले रही हूँ। तो एक टुक्की हमारे इस पार्ट से कट हो जाएगी और दूसरी हम मेन फैब्रिक पे रख के और कट कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 5 ही रखी है, और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। और फिर कट करने के बाद हमें किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के और डबल करना है, और बराबर डबल करते हुए नीचे से 1.5 इंच
पे निशान लगा के और इसको हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1.5 इंच के लगभग मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ से हम इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और यदि गोलाई आपसे अच्छे से नहीं आती है और आपको लगता है कि इसका कोना निकल रहा है तो यहाँ से आप बाद में खोल के भी इसको कट कर सकते हैं। हमें कोना बिल्कुल नहीं आने देना है। देखिए गोलाई है वो बहुत ही अच्छे से आई है। और आपसे ये भी नहीं होता है, आपको आता नहीं है तो आप आगे देखिए वीडियो में। ये 5 इंच 5 का लिया है तो बीच में से देखिए आधा इंच ज़्यादा है, यानी बीच में गोलाई देने के बाद है वो आधा इंच हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो आप 6x6 का लेते हैं तो भी आधा इंच ज़्यादा रख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो ये एक अंदाज़ा है, उससे बेस्ट है वो गोलाई आ जाती है। और दूसरी टुकी है वो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे मुश्किल होता है कांचली बनाना। तो आप इस तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। मैं और भी अलग अलग पार्ट्स की वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, तो उसमें बहुत ही मैं अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को ज़रूर देखना, 1-2 वीडियो थोड़े से आप देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत तो मेहनत लगती है, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है। और ये देखिए इस तरीके से हम इन पार्ट्स को है वो हमने सबको कट कर लिया है। और अब आप देखिए इसका लुक कितना अच्छे से आता है, कितनी अच्छे से इसकी फिटिंग आती है, कहीं से भी कोई खींचातानी नहीं है। तो ये देखिए इसकी स्टिचिंग की आप वीडियो देखोगे तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसकी आगे की बाजू की उरीब देखिए बिल्कुल खींची हुई नहीं है और न ही ज़्यादा खुला गला है, और यहाँ से बिल्कुल देखिए गर्दन के पास चिपका हुआ है। और इसकी कुर्ती की कटिंग की वीडियो भी आप यदि देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।